वेलकम टू टून ट्रेन। मूर्ख गधा और चालाक लोमड़ी की कहानी। हरे भरे पेड़ों से भरा एक घना जंगल था, जहाँ पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की किरणें भी सोच समझकर नीचे आती थी। जंगल में एक और ऊंचे पहाड़ थे, जिनसे के झरने गिरते और नीचे बहती थी एक साफ ठंडी नदी। उस जंगल में हिरन उछलते थे, बंदर हंसते थे, तोते गाते थे, हाथी शांति से चलते थे। सब जानवर मिलजुल कर खुशी से रहते थे। पर उसी खुशहाल जंगल में एक जानवर ऐसा भी था जो हमेशा चुप रहता था। वह था मूर्ख गधा धप्पू। धप्पू मेहनती था पर बुद्धि से कमज़ोर। बाकी जानवर उसका मजाक उड़ाते। बंदर, अरे धप्पू, तेरा दिमाग तो तेरे कानों जितना भी नहीं है। तोता, ढैंचू ढैंचू मूर्ख गधा। धप्पू कुछ नहीं कहता, बस सिर झुका लेता। इतना सुनकर धप्पू आगे चले जाता। तब धप्पू सोचता कि मुझे सब नीचा क्यों दिखाते हैं, मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है, मेरा कोई सम्मान नहीं करता है। एक दिन धप्पू नदी के किनारे घास चर रहा था, तभी उसे झाड़ियों में कुछ अजीब दिखा। एक भारी सन्नाटा फैल गया। झाड़ियों के बीच शेर की खाल पड़ी थी। उसके पंजे सूखे खून से सने थे। धप्पू का दिल तेज धड़कने लगा। अगर शेर मरा है तो उसे मारा किसने? पैरों के निशान। अगर शेर मरा है तो फिर अब वो मारने वाला कहाँ गया? चारों ओर अजीब आवाज़ें आने लगी। झरने की आवाज़ भी डरावनी लगने लगी। धप्पू ने हिम्मत की, खाल को छूकर देखा। वह सिर्फ खाल थी, अंदर कोई जान नहीं थी। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। अगर मैं इसे पहन लूँ तो सब मुझसे डरेंगे, कोई मुझे मूर्ख नहीं कहेगा, मैं भी ताकतवर बन जाऊंगा। उसने शेर की खाल पहनी और नदी किनारे अपनी परछाई देखने चला गया। उसने शेर की खाल पहन ली, पानी में अपनी परछाई देखी कि मैं दिखता कैसा हूँ। वह खुद डर गया, मैं तो शेर लग रहा हूँ। धप्पू जंगल में निकला। जिसने भी देखा भाग गया। हिरण ने देखा शेर वापस आ गया है, वो मरा नहीं है, भागो भागो। बंदर, आज जंगल खत्म हो जाएगा। धप्पू भारी चाल से चलता और नकली गरज निकालता। मैं जंगल का राजा हूँ, पर उसके दिल में डर छिपा था। धप्पू, अगर कोई पहचान लेगा तो क्या होगा? मुझे तो डर लगता है। जंगल में एक जानवर था जो सिर्फ आँखों से नहीं, दिमाग से देखता था। वह था चतुर्दशी लोमड़ी। वह दूर से सब देख रही थी। शेर इतना भारी नहीं चलता और उसकी आंखों में डर भी नहीं होता। वह चुपकर हर चाल नोट करती रही। लोमड़ी ने अफवाह फैलाई, जंगल में नया शेर आया है जो बिना दहाड़े हमला करता है। जानवर और डर गए, पर लोमड़ी शांत रही। वह इंतज़ार करती रही सही मौके का। एक कोहरे भरी रात थी। लोमड़ी ने सब जानवरों को बुलाया। इस शेर से सभी परेशान हैं, इसको सबक सिखाना पड़ेगा, तो सब मेरे साथ मेरी चाल में शामिल हो जाओ। अगले दिन लोमड़ी नकली शेर के पास पहुंची। अगर तुम शेर हो तो दहाड़ कर दिखाओ। तब धप्पू घबरा गया। क्या करें? उसके पैर कांपने लगे। उसके मुंह से दहाड़ नहीं निकली, बल्कि वह रैंकने लगा, ढैंचो ढैंचो। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। सच सामने था। धप्पू रो पड़ा। मैं ताकतवर नहीं बनना चाहता था, बस सम्मान चाहता था, पर रास्ता गलत चुन लिया। मुझे माफ़ कर दो, मैं क्या करूं? लोमड़ी ने कहा, डर से मिली इज्जत झूठी होती है, सच्चाई देर से पर टिकती नहीं है। उस दिन के बाद धप्पू ने सीखना शुरू किया, मेहनत की और सबकी मदद की। धीरे धीरे जंगल ने उसे मूर्ख नहीं, सच्चा दोस्त माना। अंतिम संदेश तो यही रहा कि जो हम नहीं हैं उसका दिखावा करने से बेहतर है जो हम हैं उसे ही हम बेहतर बनाएं। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं अगली कहानी में नए स्टेशन पे।